हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आप सबको नमस्कार। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स नेविगेटर। कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत 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 अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का झलक जो है मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको दे चुका हूँ, जब मैं आपको वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ पढ़ाया था और उस पर एक क्वेश्चन भी करा दिया था कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है ना। कोई बात नहीं, डरने कोई बात नहीं। आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा बाद में। लेकिन आज का लेक्चर जो मैं पढ़ाऊंगा सुपरपोजिशन थ्योरम से के स्टेटमेंट से चालू करूंगा और उसके बाद 10 से 15 क्वेश्चन आराम से हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं पहले आपको बता रहा हूँ सुपरपोजिशन थ्योरम, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेस, फॉर चार्जेस, चार्जेस या इलेक्ट्रिक चार्जेस सेम बात है। समझ में आ रहा है ना। देखिए मैं इस टॉपिक को आपको इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा, इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आपका एक भी सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड कभी नहीं छूटेगा। समझ जाइए, कोई भी बुक आप सोल्व कर लीजिए, मैं जितने सवाल कराने वाला हूँ इतना सवाल सफिशियंट होगा आपके लिए। समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे मैं पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस क्या होता है मैं पहले आपको बता रहा हूँ। देखिए इसके दो स्टेटमेंट्स हैं, समझिए दो स्टेटमेंट्स हैं। और इसमें समझिए कि ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये क्या बोलना चाहता है और ये इससे कैसे मतलब क्वेश्चंस आएंगे, मतलब किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं बताऊं कि ये जो है ना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, इसके पढ़ने से पहले आप अगर वेक्टर्स नहीं पढ़ा होगा, वेक्टर एडिशन, समझ लीजिए वेक्टर एडिशन आपने नहीं पढ़ा होगा तो जाकर प्लीज़ पढ़ लीजिए। वेक्टर एडिशन नहीं पढ़ा होगा तो वेक्टर एडिशन पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद इस टॉपिक को पढ़िएगा। नहीं तो इस टॉपिक को पढ़ने में बहुत ज़्यादा दर्द आएगा, क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, ठीक है ना। तो मैं नहीं चाहता कि आप पेन में इस क्वेश्चन को सोल्व करें, मैं चाहता हूं कि आप आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। इससे पहले आपको वेक्टर एडिशन पढ़ना पड़ेगा। जाइए, मेरा एक वेक्टर एडिशन का लेक्चर है जिसमें वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन को बहुत अच्छे से टेबुलर फॉर्म में मैं सजा के हर एक चीज़ को बताया हूँ। उस चीज़ को अगर पढ़िएगा समझ लीजिएगा ना कि अब तक का मतलब यूट्यूब का सबसे बेस्ट लेक्चर मैं आपको दिया हूँ। टेबुलर फॉर्म इतने अच्छे से सजाया हूँ, कम जगह हमें, समझ रहे हैं ना। और एक टेबुलर फॉर्म में हर एक चीज़ सिलसिलेवार से, मतलब एक सीक्वेंस वाइज हर एक चीज़ आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे देखिए इसके दो स्टेटमेंट्स हैं, दो स्टेटमेंट्स और वेक्टर एडिशन। ये जो चीज़ है ना, मतलब ये दो स्टेटमेंट्स और वेक्टर एडिशन ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस डज नॉट डिपेंड्स अपन नाइबोरिंग चार्जेस, नाइबोरिंग NIGSBORING, नाइबोरिंग चार्जेस। स्पेलिंग मिस्टेक भी होना नहीं चाहिए भाई, ठीक है ना। दूसरा देखो, दूसरा स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट को मैं समझाऊंगा, धैर्य रखिए, ठीक है ना। बस मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि व्हेन ए नंबर ऑफ चार्जेस आर interacting, when a number of charges are interacting, then electric force between on any one charge, any one individual charge is the vector sum of all other charges present there। कहने का मतलब देखिए स्टेटमेंट देखिए, लिखा हुआ कि व्हेन नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग देन इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स लिखिए, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट देयर, देखिए ये दो स्टेटमेंट्स हैं, समझ में आ रहा ना, और एक वेक्टर एडिशन। ये दो स्टेटमेंट्स अगर आपने बढ़िया से समझ लिया और वेक्टर एडिशन आपको बढ़िया से आ गया तो मैं कह रहा हूँ ना, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपसे सोल्व नहीं होगा। बस दिमाग की ज़रूरत है। यहाँ पे देख लीजिए
पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन नाइबोरिंग चार्जेस। सही बात है, 10 चार्ज के बीच में कोई Q1 Q2 दो चार्ज आप रख दीजिए, समझ में आ रहा है ना। Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10, ये 10 चार्जेज है। मैं पूछूँ आपसे Q5 और Q6 के बीच में आप इलेक्ट्रिक फोर्स बताइए, बताइए कितना होगा। तो कितना होगा K Q5 Q6 बाई दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। सही सी बात है। और 10 चार्जेस के बीच में था तो आपने इतना बताया, समझ में आ रहा ना। लेकिन अगर अब मैं आपको बोलूँ कि Q5 और Q6 को इन 10 चार्जेस के बीच में से हटाकर अलग जगह पे रख दिया जाए, तब आप फोर्स बताओ, तब भी सेम ही आएगा। K Q5 Q6 अपन उन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, समझ में आ रहा है, तब भी सेम ही आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब नाइबोरिंग चार्ज पे कहाँ डिपेंड कर रहा है फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेज। आप लाख चार्ज के बीच में रख दीजिए दो चार्जेस को, और चाहे सेपरेट देखिए उसके बीच का फोर्स, साथ में रख के देखिए सेपरेट देखिए, समझ में आ रहा है ना। नाइबोरिंग चार्ज पे कभी डिपेंड ही नहीं करेगा, ठीक है ना। ये समझ में आया। देखिए दूसरा बोल रहा है कि मैंने नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग। इसके लिए देखिए मैं इसको आपको समझा नहीं रहा हूँ, आपको जस्ट क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दूंगा, उस एग्जांपल से स्टेटमेंट समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि कुछ चार्जेज है, मान लीजिए कौन से Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 और Q6 नहीं Qn मान लीजिए। मतलब नंबर ऑफ चार्जेज n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 लाख 50 लाख 100 लाख 200 लाख 50 करोड़ 100 करोड़ 100 अरब, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है ना। देखिए मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या करना है ना, नेट फोर्स बताना है, नेट फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज पे Q1 पे बताना, नेट फोर्स Q1 पे बताना है। मतलब F नेट 1 लिखा हो, इसका मतलब Q1 पे नेट फोर्स बताना है आपको। तो आपसे जब मैं पूछूं Q1 पे नेट फोर्स बताना है, तो आप जानते हो क्या करोगे आप पहले, मतलब नेट फोर्स का मतलब ये होगा कि Q2 के चलते Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है, Q3 के चलते Q1 पे कितना लग रहा है, Q4 के चलते Q1 पे कितना लग रहा है, Q5 के चलते Q1 पे कितना लग रहा है, Qn के चलते Q1 पे कितना लग रहा है। समझ में आ रहा था, ये हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम F ऑन Q1 ड्यू टू Q2 प्लस F ऑन Q1 ड्यू टू Q3 प्लस F ऑन Q1 ड्यू टू Q4 प्लस F ऑन Q1 ड्यू टू Q5 प्लस डैश 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 प्लस F ऑन Q1 ड्यू टू Qn। मतलब समझे कि मतलब जितने भी मतलब चार्जेज हैं उसके चलते, जितने भी यहाँ पे चार्जेज है, पूरे चार्जेज कितने हैं यहाँ पे, टोटल तो 5 चार्जेज है, लेकिन n का मतलब यहाँ पे हुआ n कुछ भी हो सकता है, Q6 मान लीजिए Q7 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। मतलब जितने भी चार्जेज है उस सब के चलते इस Q1 पे जितना फोर्स लग रहा है उसका अगर हम वेक्टर सम कर दें, वेक्टर सम कर दें तो नेट फोर्स आ जाएगा Q1 पे। तब नेट फोर्स आ जाएगा Q1 पे। यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला। देखिए मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, जो प्रीवियस क्लास में कोई क्वेश्चन करा था, सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगा, और उस क्वेश्चन से आपको ये स्टेटमेंट और ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेज है ये समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अपना ये है कि कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ L having three identical charges, मान लो Q0 है, समझ में आ रहा है ना। मतलब 3 चार्जेस है, Q0 आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एनी वन चार्ज ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। सवाल को डिकोड कीजिए, सवाल को समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को अगर समझ जाइएगा तो गारंटी कहता हूं सवाल का जवाब आपके मुट्ठी में होगा। समझ में आ रहा ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ L। इक्विलेटरल ट्रायंगल समझते हैं, जिसका साइड जो होता है ना सेम होता है, एक साइड L तो दूसरा साइड भी L तो तीसरा साइड भी L, तीनों को का जो एंगल होता है ना, एंगल वो भी 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, इंटीरियर एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। ये समझ में आ रहा है ना। ये समझिए मतलब आपको यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी चाहिए, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देते हैं भैया। सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिए ये अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पे एक Q0 चार्ज रखा गया, यहाँ पे एक Q0 चार्ज रखा गया, यहाँ पे एक Q0 चार्ज रखा गया, ये साइड लेंथ L है, ये साइड लेंथ L है, ये साइड लेंथ L है, दिया गया। कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ L हैविंग 3 आइडेंटिकल चार्जेस Q0, 3 आइडेंटिकल चार्जेस Q0 मतलब सेम चार्ज है Q0, ठीक है ना। और प्रेजेंट एट द प्रेजेंट एट इट्स कॉर्नर, मतलब कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। देन फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, किसी पे निकाल लीजिए, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है आपको, तो इन दोनों के चलते आएगा
अगर इस पे निकालना है तो इन दोनों के चलते आएगा, अगर इस पे निकालना है तो इन दोनों के चलते आएगा। मतलब सिमिलर ट्रायंगल है, आप किसी पे निकालिए तीनों पे सेम ही आएगा। समझ में आ रहा है ना, किसी पे निकालिएगा तो ठीक है ना। अगर आपको नहीं लग रहा है कि तीनों पे सेम आएगा तो निकाल के देख लीजिए, मैं एक पे बताऊंगा, आप तीनों पे वैसे ही सिमिलर तरीके से निकालिएगा, ठीक है ना। देखिए ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, ठीक है, बहुत आसान सवाल है, देखिए मैं करके बताता हूँ आपको। चलिए अब ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस किसी एक पे निकालना है आपको इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना। तो मैं आपको क्या बताया, पहला स्टेटमेंट बताया था कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन नाइबोरिंग चार्जेस। तो इसके बीच क्या इलेक्ट्रिक फोर्स किधर आएगा, इधर आएगा। इस पे फोर्स देखना है आपने, क्यू नॉट पे देखना है। तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स जो लिखेंगे इस पे, ये किधर आएगा, दोनों सेम चार्ज है तो रिपेल करेगा। तो डायरेक्शन हम ऐसे बनाएंगे, डायरेक्शन ऐसे बनाएंगे ना, तो कितना आएगा के क्यू नॉट स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। अगर कैमरा में नहीं दिख रहा हो, कैमरा में अगर नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कीजिए, क्या लिखा हुआ है, के क्यू नॉट स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, के क्यू नॉट स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, के क्यू नॉट स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे है अपना, इसके चलते तो आपने फोर्स निकाल दिया क्यू नॉट के चलते यहाँ पे। अब इस क्यू नॉट के चलते आप फोर्स निकालोगे, तो इस क्यू नॉट के चलते इस क्यू नॉट के बीच में, इस क्यू नॉट पे किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दोगे के क्यू नॉट स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ठीक है ना, के क्यू नॉट स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ये हो गया। अब बताओ, अब आ गया है कहाँ पे, एक फोर्स तो इधर आया के क्यू नॉट स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, एक फोर्स इधर आया के क्यू नॉट स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, दो फोर्सेस आए। अब इन दो फोर्सेस को क्या करना है आपको, वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, क्योंकि नेट फोर्स आपको चाहिए, क्या चाहिए, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स बोला मतलब नेटिव फोर्स बोल रहा है, क्योंकि दो चार्जेस के चलते निकालिएगा तो नेट फोर्स आया, ठीक है ना, ऑन एनी वन चार्ज ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। तो दो फोर्स आया, एक ये फोर्स आया, एक ये फोर्स आया, मतलब के क्यू नॉट स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, के क्यू नॉट स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। हम इसको इक्वल टू एफ के बराबर मान सकते हैं ना, इसको एफ के बराबर मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते, ये एफ होगा तो ये भी एफ होगा, क्योंकि दोनों सेम चार्ज आता है। अब मान लीजिए क्या ये 60 डिग्री का एंगल होता ही है, होता है ना 60 डिग्री का, इंटीरियर एंगल एक 60 डिग्री का होता है, तो वर्टिकली पॉजिटिव एंगल बना, ये भी 60 डिग्री का। मतलब अब बताइए, आपको एक चीज़ बताया था, अब यहाँ पे यूज हो रहा है, ये तो दो स्टेटमेंट कमाल यहाँ पे कर गया, समझ में आ रहा ना, दो स्टेटमेंट तो कर गया। पहला स्टेटमेंट से आपने निकाल दिया, ठीक है ना, फोर्सेस। दूसरा स्टेटमेंट से आप वेक्टर सम करने जा रहे हैं, वेक्टर सम कर रहे हैं तो वेक्टर एडिशन का यूज होगा, और वेक्टर एडिशन का यूज यहाँ पे होगा तो कैसे होगा, यहाँ पे दोनों फोर्सेस सेम है, दोनों फोर्सेस सेम है और उनके बीच में 60 डिग्री का एंगल है, तो रिजल्टेंट कितना आता था, रिजल्टेंट कितना आता था, थीटा कितना है 60 डिग्री, और वेक्टर्स कितना है, वेक्टर सेम है, दोनों फोर्सेस सेम है, फोर्सेस कितने सेम है, फोर्सेस सेम है, फोर्सेस सेम है और उनका मैग्नीट्यूड कितना है, के क्यू नॉट स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा √3, आपको बताया था, इस चीज़ को आप भूल नहीं सकते कभी भी, ये हो जाएगा √3 के क्यू नॉट स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। इस चीज़ को आप कभी मत भूलिएगा, क्योंकि आपको टेबल में लिखाया था वेक्टर एडिशन के कि 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, समझ में आ रहा है ना, 60 डिग्री, उसके बाद 150 डिग्री, 180 डिग्री पे जो वेक्टर एडिशन का जो वैल्यू होता है, अगर वेक्टर सेम होते हैं तो रिजल्टेंट कितना आएगा, ये आपको सिखा चुका हूँ ऑलरेडी। वो भूलिएगा तो समझ लीजिए हर चीज़ भूल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट टेबल था, उस टेबल को छोड़िएगा नहीं, ठीक है ना। चलिए आपको समझ में आया मैंने क्या बताया, आपको क्या करना है, पहले दोनों के बीच में फोर्स निकाल देना है, यहाँ पे दोनों के बीच में फोर्स निकाल देना है, और इस पे फोर्स देख रहे हैं तो इस पे ही देखेंगे, ठीक है ना। इसके चलते इधर फोर्स आएगा, इसके चलते इधर फोर्स आएगा, दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री, दोनों फोर्सेस सेम है, तो उसके बाद नेट फोर्स कितना आ जाएगा, √3। अब सीधी सी बात है, आया समझ में, कोई बात नहीं आया वो इस समझ में, तो आपको अभी 10 से 12 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए पहले से नोट कीजिए जल्दी, चलिए इन दोनों क्वेश्चंस को आप फटाफट सोल्व कीजिए जल्दी फास्ट। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत आसान है, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया उसी बेसिस पे इन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है ना। बस उसमें 3 चार्जेस थे, ट्रायंगल था, इसमें 4 चार्जेस हैं, और वो तो सेमी क्वेश्चन है। बस यहाँ पे वहाँ पे +Q था, तो यहाँ पे +Q और -Q है, और आपको क्या करना है, यहाँ पे इस पे, यहाँ पे आपको मतलब -Q पे चार्ज निकालना है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको -Q पे चार्ज निकालना है, और यहाँ पे किसी एक पे चार्ज निकालना है, किसी एक +Q पे, ठीक है ना। यहाँ पे आप बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखिए आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, 1 मिनट इसके लिए, 1 मिनट इसके लिए, जल्दी फटाफट कीजिए, फिर मैं करता हूँ, ठीक है ना। हुआ सॉल्यूशन, हुआ, जल्दी कीजिए, जल्दी फास्ट, टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी फास्ट, जल्दी हुआ, जल्दी खीर खाना है, पहले पढ़ लो फिर उसके बाद खाना, ठीक है। जल्दी देखो मैं करता हूँ, देखो क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि किसी एक पे, किसी यहाँ पे एक +Q डाल दिया, तो +Q पे आपको चार्ज निकालना है, किसी +Q पे निकालो, ठीक है ना, सिमिलर आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे निकालना है ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, तो यहाँ पे देखो इस +Q पे मैं निकालना चाहता हूँ, मान लो, तो इसके चलते एक आएगा, एक इसके चलते फोर्स इस पे आएगा, और एक इसके चलते फोर्स आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। देखो तो इसके चलते जब आप फोर्स निकालोगे तो इधर आएगा, अगर इस +Q को थोड़ा सा इधर कर दो आप यहाँ पे, तो इसके चलते करोगे तो इधर आएगा। मान लो डिस्टेंस पूरा L दिया हुआ दोनों चार्जेस के बीच में, तो आएगा KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर, ठीक है ना। इसके चलते निकालोगे तो इधर आएगा, कितना आएगा, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, तो ठीक है ना, ये हो जाएगा KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसके चलते आप निकालोगे इसके और इसके बीच में, तो इसके चलते ऐसे
लाइन ऑफ एक्शन जो है यहाँ पे लगेगा, ठीक है ना, पूरा सेंट्रल फोर्स है तो इधर आएगा, ये आएगा के क्यू स्क्वायर बाई ये √2 होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर ये एल है और ये एल है तो ये भी एल हुआ, एल एल मतलब ये तो स्क्वायर दिया हुआ है, ए एल तो एल एल तो पाइथागोरस थ्योरम से √2l हो जाएगा, √2l हो जाएगा, तो ये √2l का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आया आपको? इतना समझ में आया? मैंने क्या किया, अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आपको करना है यहाँ पे वेक्टर सम। तो आप एक बात बताओ, आप जब के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर का वेक्टर सम कीजिएगा तो जानते हो आपको क्या होगा, यहाँ पे ऐसे डायग्राम बना हुआ है। देखिए डायग्राम मैं बना रहा हूँ, डायग्राम कैसे, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है ना, तब आपको समझ में आएगा। एक ऐसे डायग्राम बना हुआ है पूरा ऐसे, ये हुआ है के क्यू स्क्वायर बाई √2l स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब √2l का 2l स्क्वायर हो जाएगा, सही से 2l स्क्वायर, और इधर है के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और यहाँ पे के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ये तो आपको समझ में आया। यही डायग्राम को मैं क्या किया हूँ, जस्ट जूम करके बड़ा बना दिया, ठीक है ना, आपको अच्छे से समझ में आया। अब देखिए के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, मतलब ये अगर एफ माना जाए तो ये भी एफ है, ठीक है ना। अगर दोनों मतलब सेम मैग्नीट्यूड के फोर्सेस हैं, सेम मैग्नीट्यूड के फोर्सेस है और दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, तो आपको पता होना चाहिए जब दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा था तो पूरा बीच में आएगा, मतलब सेम मैग्नीट्यूड। यहाँ से अगर मुझे 10 न्यूटन से खींचा जा रहा है और इधर 10 न्यूटन से खींचा जा रहा है तो बीच में मैं जाऊँगा, पूरा 45 डिग्री एंगल, मतलब बीच में आ जाएगा, मतलब इसी लाइन ऑफ एक्शन पे आएगा, इसी लाइन ऑफ एक्शन पे आएगा। कितना आएगा, कितना आएगा पता है, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल कितना आएगा, आप बताओ कितना आएगा, एक बार सोचो, जस्ट इमेजिन करो कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा बताओ। √2 के फॉर्म में आएगा, √2 के फॉर्म में तो आ जाएगा √2 के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, मतलब ये आएगा √2 के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और इसी पे है के क्यू स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर, मतलब दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। जब दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसके और इसके बीच में, ये क्या है, ये जो है इन दोनों का वेक्टर है, सम है, वेक्टर सम है इन दोनों का, इसका और इसका वेक्टर सम ये है, ठीक है ना। और पहले से ये जो प्रेजेंट है, मतलब ये दोनों एक ही लाइन पे आएंगे, एक ही लाइन पे आएगा, मतलब 0 डिग्री का एंगल। जब भी 0 डिग्री का एंगल होता है दो वेक्टर के बीच में, दोनों वेक्टर को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो चलो इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर देते हैं, दोनों वेक्टर को जैसे ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे देखो के क्यू स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर प्लस √2 के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ से हम निकालेंगे के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर 1/2 प्लस √2, ये आंसर आएगा आपका। करके देख लो, ये आंसर आने वाला है। आया समझ में किसका इसका आंसर आया, इतना बहुत आसान था ना। मैंने क्या किया, जस्ट फोर्स जैसे निकालना था वैसे निकाला, इसके चलते इस पे फोर्स निकाला तो इधर, इसके चलते इस पे फोर्स निकाला तो इधर, इसके चलते इधर फोर्स निकाला तो इधर, समझ में आया ना। अब ये फोर्स आया अपना, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी मैग्नीट्यूड सेम होता है और 90 डिग्री पे होता है तो पूरा बीच में 90 डिग्री पे हो या किसी भी एंगल पे हो, समझ में आ रहा है, किसी भी एंगल पे हो तो बीच में पूरा रिजल्टेंट जाएगा। तो बीच में जाएगा मतलब इसी लाइन ऑफ एक्शन पे चला जाएगा, इसी लाइन ऑफ एक्शन पे चला जाएगा, तो ये √2 के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर हो जाएगा। अब √2 क्यों हुआ, ये वेक्टर एडिशन में पढ़ा चुका हूँ कि जब भी दो सेम वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है तो नेट रिजल्टेंट जो आता है √2 ऑफ डेट फोर्स आता है, समझ में आ रहा है ना, √2 ऑफ डेट फोर्स। तो √2 और फोर्स कितना है, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ठीक है, ये समझते जाइए बढ़िया से। और पहले से के क्यू स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर है, मतलब दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल, और 0 डिग्री का एंगल तो 0 डिग्री का एंगल, तो दोनों को जोड़ देंगे नेट फोर्स निकालने के लिए, दोनों को जोड़े, अपना नेट फोर्स आ गया के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर 1/2 प्लस √2। आया समझ में। देखिए अब नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है आपको -q पे निकालना है फोर्स, -q पे निकालना है फोर्स। अब बताइए कि ये कितना हलवा सवाल है, आपको समझ में आएगा कि ये जो सवाल है ना, ये कुछ नहीं बस बदल दिया गया है, आंसर जो है सेम ही आने वाला है जैसा पहले आया था, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा उसका, ठीक है। देखिए कैसे, +q है -q है तो -q पे निकालेगा तो एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो इधर लगेगा के क्यू स्क्वायर बाई, अगर डिस्टेंस यहाँ पे l है, l दे देता हूँ, सेम ही होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है ना, वैसा ही था जैसा था, ये भी l स्क्वायर हो जाएगा। एक आ जाएगा इधर, क्योंकि ये जो है अट्रैक्ट करेगा, इस पे लगेगा फोर्स, तो ये भी के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। आपको बस पता होना चाहिए दोनों के बीच में 60 डिग्री एंगल, तो इसका भी नेट फोर्स कितना हो जाएगा, √3f, क्योंकि ये भी जो है ना, ये भी सेम है, ये भी सेम है। अगर ये f है तो इसको भी f मानते हैं, इसको f मानते हैं तो ये भी f हो जाएगा, ठीक है ना। और दोनों के बीच में दोनों मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस सेम, 60 डिग्री का एंगल, तो मैग्नीट्यूड कितना, रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड कितना, √3f डाल दीजिए, √3 के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। बस यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, जो पहला क्वेश्चन आपको कराया था प्रीवियस स्लाइड पे उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, कुछ फोर्सेस इसके बीच में आएंगे, लेकिन पहले कुछ इधर आ रहा था, ठीक है ना। आया समझ में आपको, तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, उसके जैसे आएगा ये और ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपने किया। अब चलिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, पहले से नोट कीजिए आप। चलिए इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कीजिए। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग के धागे खोल देने वाले हैं और बहुत अच्छे से समझ में आएगा इन क्वेश्चंस को करने के बाद। जो सुपरपोजिशन थ्योरम था ना अपना, वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। चलिए इन क्वेश्चन को कीजिए, पूरे आपको 6 क्वेश्चंस दिया हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। दिमाग लगाइएगा बन जाएगा। क्वेश्चन बोल क्या रहा है पहले मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना, उसके बाद इसे सोल्व कीजिए आप। आपको 6 क्वेश्चन से पूरे मतलब समझ लीजिए 6 मिनट देता हूँ मैं, ठीक है ना, पॉज करके सोल्व करने के लिए। पहले समझ लीजिए सवाल को, फिर पॉज करके सोल्व कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए लिखा हुआ है, फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज
प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ गिवन पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन पॉलीगॉन पॉलीगॉन, ये सारे पॉलीगॉन से समझ में आ रहा है ना। ये अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये स्क्वायर, और ये अपना रेगुलर हेक्सागन, और ये पेंटागन, समझ में आया ना। अब देखो बोल रहा है कि जितने भी सेंटर्स पे चार्जेस रखे गए हैं आपको इन पे नेट फोर्स निकालना है, मतलब नेट फोर्स निकालना है इन चार्जेस पे। अब नेट फोर्स चार्जेस पे निकालना है, निकालिए, बताइए कितना होगा, जल्दी जल्दी फास्ट। आपको 6 मिनट का समय दिया जाता है, पॉज कीजिए और 6 मिनट के अंदर में 6 क्वेश्चन का आंसर फटाफट दीजिए। मैं गारंटी करता हूँ आपको ये 100% आएगा। बहुत आसान सवाल है, चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। हो गया सॉल्यूशन, करूँ मैं? देखिए मैं करता हूँ। क्वेश्चन है आपका कि इस -q चार्ज पे, -q चार्ज जो सेंट्रोइड पे प्रेजेंट है इक्विलेटरल ट्रायंगल के, इस पे आपको नेट फोर्स निकालना है। तो चलिए निकालते हैं नेट फोर्स, ठीक है ना। यहाँ से इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस तीर को भी मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि डायग्राम्स बनेंगे थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अब -q पे निकालना है, तो इसके चलते +q पे, -q के चलते किधर फोर्स आएगा? इधर ही आएगा। इस +q पे, इस -q के चलते किधर आएगा फोर्स? इधर ही आएगा, क्योंकि अट्रैक्शन होगा ना -q +q में, इधर आएगा। इस -q पे, इस +q के चलते इधर आएगा फोर्स। यहाँ पे कोई दिक्कत? यहाँ पे जस्ट देखिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये -q है, ये +q है, ठीक है ना। ये -q है और ये +q है, इन दोनों के चलते इस पे फोर्स देखना है। -q पे नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स कहाँ पे निकालना है? चार्ज प्लेस एट द सेंटर, जो सेंटर पे चार्ज है उस पे फोर्स निकालना है, तो उस पर से तीर देखेंगे, समझ में आ रहा ना। और इस +q और -q के चलते -q पे फोर्स आएगा, और इधर ही क्यों आएगा? इधर इसलिए आएगा क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ये प्लस है, ये माइनस है, तो इस पर अट्रैक्शन होगा। ये प्लस है, ये माइनस है, तो इस पर निकालना है, तो ये अट्रैक्शन इधर जाएगा। प्लस या माइनस है, अट्रैक्शन होगा तो इधर होगा। मतलब तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। वो कितना होगा? KQ², मतलब KQ² बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, KQ² बाई K कैपिटल Q स्मॉल q² बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, K कैपिटल Q स्मॉल q² बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, होगा ना, ये होगा। तो देखिए यहाँ पे अब मैं यहाँ पे सेपरेट बनाता हूँ आपके सामने। ये था एक, ठीक है ना, एक ये था और एक ये था। तीनों कितने डिग्री के एंगल्स में होंगे? सेम एंगल्स में होंगे, आपको पता होना चाहिए। सेम एंगल्स पे, वो एंगल्स कितना बनेगा पता है आपको? 120 डिग्री इधर बनेगा, 120 डिग्री इधर बनेगा, और 120 डिग्री इधर बनेगा। और ये F और ये F। देखिए मैंने क्या कुछ गलत बताया? 120 डिग्री एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में, 120 इसके बीच में, 120 इसके बीच में, और तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम होगा, क्योंकि चार्जेस सेम है, चार्जेस सेम है, चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है। समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, क्यों? क्योंकि तीनों, अगर एक सर्कल 360 डिग्री होता है, 3 यहाँ पे लाइन्स बन रहे हैं, तो 3 से डिवाइड कीजिए, और तीनों लाइन्स जो बन रहा है सेम डिस्टेंस से बन रहा है, तो 120 डिग्री एंगल लगता है। 12 36 360 हो गया, मतलब 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब वेक्टर का वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का एक लाइन याद कीजिए कि मैंने दिखाया था आपको कि वेक्टर्स आर ओरिएंटेड एट द सेम एंगल। इफ वेक्टर्स आर ओरिएंटेड एट द सेम एंगल देन द रिजल्टेंट इज 0। मतलब यहाँ पे 3 वेक्टर्स है और सेम एंगल पे ओरिएंटेड है। एक F 3 वेक्टर्स है और 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, मतलब सेम एंगल पे ओरिएंटेड है, तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा। मतलब यहाँ पे जब नेट फोर्स आप निकालिएगा सेंटर पे, तो नेट फोर्स 0 आने वाला है। समझ में आ रहा है? नेट फोर्स 0 आने वाला है। अब देखिए कॉन्सेप्ट से भी आपको समझा दे रहा हूँ नेट फोर्स क्यों 0 होगा। ये तो स्टेटमेंट बता दिया, ठीक है ना। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ध्यान रखने के लायक है, लेकिन कॉन्सेप्ट से भी F है, 120 डिग्री का एंगल है। जब भी F होता है, 120 डिग्री का एंगल होता है, तो भी F ही आएगा। आपको समझ में आना चाहिए कि 2 फोर्सेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड द एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री, देन देयर रिजल्टेंट इज ऑल्सो सेम। वो F ही आएगा, और F आएगा यहाँ पे, तो इधर भी F और इधर भी F कैंसिल, मतलब इधर भी नेट फोर्स 0 हो गया। ऐसे भी नेट फोर्स 0, स्टेटमेंट वाइज भी नेट फोर्स 0। समझ में आया? तो पहला आपको समझा दिया, अगर दूसरा नहीं हुआ तो दूसरा कर लीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिएगा, नहीं तो गेम बच जाएगा, ठीक है ना। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं करता हूँ, सॉल्यूशन मिलाइएगा, ठीक है ना। ये -q है, +q है, इस पर निकालना है ना सेंटर पे, तो इधर जाएगा। ये -q +q तो इधर आएगा, ये -q +q तो इधर आएगा, ये -q +q तो इधर आएगा। मतलब देखिए चारों डंडी सेम, फोर्स सेम होगा, क्योंकि Q सेम है, Q सेम है, Q सेम है, Q सेम है। ये भी फोर्स F होगा, ये भी फोर्स F होगा, ये भी फोर्स F होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ के इसके बीच में 90 डिग्री, 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 क्यों? क्योंकि सेम सेपरेशन पे बने हुए हैं वेक्टर्स, और पूरा सर्कल का एंगल 360 होता है, तो 4 पार्ट में एंगल बने हुए, तो 4 से डिवाइड कर दो तो 90 डिग्री हुआ ना। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये ऐसे, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक अपना ऐसे है, और एक ऐसे है। मतलब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये F, ये F, ये F और ये F। आपको समझ में आया? ये F, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में आएगा, दोनों रिजल्टेंट होकर कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट √2F आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट √2F आएगा, और दोनों कैंसिल हो जाएगा। तब भी नेट फोर्स यहाँ पे कितना हुआ? नेट फोर्स 0 आ गया। मतलब इस पर देखा जाए तो नेट फोर्स कितना हुआ? इस सेंटर पे नेट फोर्स 0 आ गया, इस -q चार्ज में नेट फोर्स 0 होगा। ऐसे भी होगा, और स्टेटमेंट से भी देख लीजिए कि इफ़ मेनी वेक्टर्स आर ओरिएंटेड एट सेम एंगल। अब मेनी वेक्टर्स मतलब 4 वेक्टर्स हैं, F सेम एंगल, मतलब 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री पे ओरिएंटेड है, तो नेट फोर्स 0 ही आएगा, तो नेट फोर्स 0 है। ऐसा समझ में? अब देखिए इस सवाल को देखिए, इस सवाल को देखिए, तो Q
7Q, Q 7Q, Q 7Q, Q 7Q, क्यों भाई, क्यों ऐसा सवाल दे रहे हो? इतना आसान तो सवाल दे रहे हो आप, इतना आसान सवाल कैसे दे सकते हो आप? मतलब सेम सेम वैसे ही सवाल, मतलब ये सब सवाल मत दो सर, ये सब सवाल आएगा क्या? हाँ, ऐसा ही एग्जाम में आता है भाई, सवाल ऐसा ही एग्जाम में आता है, इतना ही मतलब समझ लो कि कॉमन सेंस का सवाल आता है एग्जाम में। देखो यहाँ पे प्लस क्यू है, 7Q है, तो यहाँ से रिपल्सिव फोर्स लगेगा। यहाँ तो अट्रैक्टिव लग रहा था क्योंकि माइनस था, यहाँ अट्रैक्टिव लग रहा था क्योंकि माइनस था, लेकिन यहाँ पे प्लस है, तो ये जो है ना प्लस 7Q माइनस क्यू कहेगा तू जा रे, तो यहाँ पे आएगा तो क्या आएगा? एफ आएगा। ठीक है ना, मान लो इसके बोझ का फोर्स एफ मानता हूँ, इसको ये बोलेगा, इसको इधर तू जा रे, तो ये भी एफ ही आएगा। क्यों? क्योंकि सेम सेम है भाई। इसको भी ये बोलेगा इधर तू जा रे, इसको भी ये बोलेगा इधर तू जा रे, लेकिन एफ ही होगा क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है, सेपरेशन सेम है। समझ में आ रहा है ना? तो चारों फोर्सेस सेम होगा। वहीं 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, मतलब यहाँ पर भी नेट फोर्स 0 बताना है। क्या ये भी बताऊँ क्या? नेट फोर्स 0 कैसे हुआ यहाँ पे? बहुत आसान है ना, बहुत सेम बनेगा ना, सीधी सी बात है। एफ 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 और ये 90 ये 90 ये 90 ये 90 ये नेट फोर्स 0। समझ में आया यहाँ तक? देखिए अब नेक्स्ट देखिए, अब आपको रेगुलर हेक्सागोन का कैसे बनाता हूँ। रेगुलर हेक्सागोन आपको समझ में आता है क्या होता है? रेगुलर हेक्सागोन जो होता है ना, डिस्टेंस सबके बीच में सेम होता है। रेगुलर यहाँ लग गया। हेक्सागोन दो तरह का होता है, समझ में आ रहा ना? एक अपना पढ़ना है उसमें रेगुलर हेक्सागोन, और रेगुलर हेक्सागोन पर क्वेश्चंस आ जाते हैं, IIT एडवांस में आ जाएंगे, कभी कभी नीट में भी आ सकते हैं। ठीक है ना? देखिए यहाँ पे अब मैं बता रहा हूँ, ये डिस्टेंस यहाँ से सेम होता है, ये डिस्टेंस यहाँ से सेम होता है, ये डिस्टेंस यहाँ से सेम होता है, ये डिस्टेंस यहाँ से मतलब सब डिस्टेंस सेम होता है। ठीक है ना? अब इसके चलते इधर फोर्स देखिएगा तो इधर आएगा, इस पे देखना, सेंटर पे देखना, इसके चलते इधर आएगा, इसके चलते देखिएगा तो इधर आएगा, इधर आएगा, इसके चलते देखिएगा इधर तो इधर आएगा, इसके चलते इस पे देखिएगा तो इधर आएगा। अब देखिए इसके चलते इधर देखिएगा तो इधर आएगा, समझ में आ रहा है? और इसके चलते इधर देखिएगा तो इधर आएगा। ये फोर्स इसको कैंसिल करेगा, ये फोर्स इधर इसको कैंसिल करेगा, ये फोर्स इसको कैंसिल करेगा। समझ में आ रहा है ना? मतलब नेट फोर्स यहाँ पे कितना हुआ? नेट फोर्स कितना हुआ यहाँ पे? नेट फोर्स एफ नेट कितना हुआ? 0 होगा। ऐसे भी देख लिए कैंसिल करके, और ऐसे भी आप देख सकते हैं कि इन सबके बीच में जो है ना कितना डिग्री का एंगल बन सकता है? 360 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, 360 को 6 से डिवाइड किया तो 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री का एंगल बना सब में, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। ये भी एफ होगा क्योंकि क्यू है, ये भी क्यू है, क्यू है, और सबके बीच का सेपरेशन एल है, मतलब सेम ही होता है। समझ में आ रहा ना? ये एफ होगा तो ये भी एफ होगा, 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 तो ये भी एफ होगा। मतलब सेम, इधर से एफ से इधर खींचा जा रहा है, एफ से इधर खींचा जा रहा है, तो ये क्यू कहीं नहीं मूव करेगा। इधर एफ से खींचा जा रहा है, इधर एफ से खींचा जा रहा है, तो ये क्यू कहीं नहीं मूव करेगा। इधर भी एफ से, इधर भी एफ से, क्यू कहीं नहीं मूव करेगा। ऐसा लॉजिक से देख लीजिए, या ये लगा लीजिए कि वेक्टर्स आर सेपरेटेड एट सेम एंगल, द रिजल्टेंट इज 0। मतलब वेक्टर्स यहाँ पे 6 वेक्टर्स हैं, सेम एंगल पे सेपरेटेड है 60 डिग्री पे, तो यहाँ पे रिजल्टेंट 0 होगा। समझ में आ रहा है ना? मतलब कैसे भी लॉजिक आप इस्तेमाल कीजिए, आप वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाइए, आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पर भी नेट फोर्स 0 होगा। मतलब अभी तक सब में नेट फोर्स 0 होता आ रहा है, और इन दोनों में भी नेट फोर्स 0 आने वाला है। देखिए कैसे, प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है। ठीक है ना? यहाँ पे माइनस क्यू प्लस क्यू है, आएगा कि नहीं बताओ आप? नेट फोर्स 0 आएगा कि नहीं आएगा? बेशक मैं बताता हूँ कैसे। देखो प्लस क्यू है, इस प्लस क्यू को क्या करेगा? सेंटर पे निकालना है तो इधर रिपेल करेगा, और ये माइनस क्यू जो है ना, इस प्लस क्यू को इधर अट्रैक्ट करेगा। सर दोनों तीर सेम डायरेक्शन में बना दिए सर, कैसे हुआ? ये प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, कैसे बना सकते हैं आप? अरे सीधी सी बात है भाई, ये प्लस क्यू है, इस स्मॉल प्लस क्यू को क्या करेगा? इधर रिपेल करेगा, लेकिन ये माइनस क्यू है, इस प्लस क्यू को क्या करेगा? इधर अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों क्यू है, ये भी तो क्यू ही है। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस जो है सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो अगर मैं इसको एफ मानता हूँ, इसको भी एफ मानूंगा, मतलब ये 2f हो गया। और ये प्लस क्यू इधर इसको रिपेल करेगा, और ये माइनस क्यू इधर इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी एफ हो गया, और ये भी एफ हो गया। मतलब दोनों के बीच में सेम एंगल है, 0 डिग्री। ये भी माइनस क्यू क्या करेगा? इधर अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस क्यू क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा, ये भी एफ। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं इसको, अगर हम डायग्रामेटिक यहाँ पे बनाएं तो यहाँ पे ऐसे है 2f, ये दोनों ऐड हो जाएगा ना, सेम 0 मतलब 0 डिग्री का एंगल है, एफ है तो 2f हो जाएगा। इधर 2f और इधर भी 2f। मतलब ये देखिए और ये देखिए, ये तीनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा भाई? 3 पार्ट में डिवाइड कर दो 360 को, फिर से बात है 120 डिग्री, तो ये भी 120, ये भी 120 और ये भी 120, मतलब 120। वेक्टर्स आर ओरिएंटेड एट सेम एंगल, देन रिजल्टेंट इज 0। मतलब नेट फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज पे नेट फोर्स 0 ऐसा समझ में, नेट फोर्स 0। अब यहाँ पर भी मैं बता दूँ, पेंटागन है, समझ में आ रहा? पेंटागन मतलब सेम साइड होता है, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना इन साइडों से 72 डिग्री का बनेगा, क्योंकि 360 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 एंगल बनने वाला। देखो यहाँ पे कैसे, माइनस क्यू प्लस क्यू अट्रैक्ट होगा, माइनस क्यू प्लस के सामने अट्रैक्ट होगा, माइनस क्यू प्लस क्यू के सामने अट्रैक्ट होगा, माइनस क्यू प्लस क्यू के सामने अट्रैक्ट होगा, माइनस क्यू प्लस क्यू के सामने अट्रैक्ट होगा। समझ में आ गया ना? अब इस पर देखा अट्रैक्ट हो गया। अभी क्यू है, कैपिटल क्यू है, कैपिटल क्यू है, सबके बीच में फोर्स सेम ही होगा ना, क्योंकि डिस्टेंस तो यहाँ से सेम ही होगा, डिस्टेंस सेम ही होगा। अब देख लो सब जो है ना ऐसे सेपरेटेड, ऐसे एक ऐसे है, एक ऐसे है, मतलब इस सब के बीच में एंगल जो देखोगे ना
तो 72 डिग्री का एंगल बनेगा, 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 मतलब 72 डिग्री का एंगल बनेगा। 72 5 जकर तो 360 आता है, मतलब पूरा सबका 360 डिग्री 5 को बना हुआ है, समझ में आना, 5 को एंगल बना हुआ है, तो 5 को मतलब 360 को 5 से डिवाइड करोगे तो 72 आएगा, ठीक है ना, 72 आएगा। ये एफ, ये एफ, ये एफ, ये एफ, ये एफ, मतलब ये वेक्टर था ओरिएंटेड एट सेम एंगल देन देयर रिजल्टेंट 0, तो मैं यहाँ पर भी नेट फोर्स 0 आ जाएगा, नेट फोर्स 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना था आपको, यहाँ पे आपको ध्यान रखना था सुपरपोजिशन थ्योरम तो आपको ध्यान रखना ही था, लेकिन उस पर से एक और स्टेटमेंट ध्यान रखना था, वो स्टेटमेंट को मैं लिख ले रहा हूँ। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना था, ध्यान लिख लीजिए, ये लिख लीजिए कि इफ़ वेक्टर्स आर ओरिएंटेड एट सेम एंगल, इफ़ वेक्टर्स आर ओरिएंटेड एट सेम एंगल then their resultant is 0, then their resultant is 0, रिजल्टेंट 0 होगा। आया समझ में आपको, आया समझ में आपको, आया समझ में। चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, उसके बाद और ज़्यादा मजा आएगा। चलिए जल्दी नोट कीजिए फटाफट। नाउ सोल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को फटाफट सोल्व कीजिए, आपके पास 2 मिनट का समय है। ये एक नया वैरायटी का सवाल है, ठीक है ना, बहुत आसान है, बहुत आसान है, नया वैरायटी है लेकिन बहुत ज़्यादा आसान है। जल्दी जल्दी 1 मिनट का समय देता हूँ आपको, चलिए 2 मिनट का देता हूँ, थोड़ा सोचिएगा इस पर, ठीक है ना, पॉज कीजिए और 2 मिनट में जल्दी इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाइए, जल्दी फास्ट फास्ट मेरे बच्चे, जल्दी सोल्व करके दिखाओ बच्चों बच्चों बच्चों। हो गया सोल्यूशन, हो गया, हो गया, करूँ मैं, देखो करता हूँ। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ने का। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 5 पॉइंट चार्जेज ईच ऑफ वैल्यू प्लस क्यू, ठीक है भाई, आर प्लेस्ड ऑन 5 वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड एल, ठीक है। अब जहाँ तक फुल स्टॉप है वहाँ तक पढ़ के जो बोल रहा है वो करने का, ठीक है ना। बोल रहा है 5 पॉइंट चार्जेज ईच ऑफ वैल्यू क्यू आर प्लेस्ड ऑन 5 वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। रेगुलर हेक्सागोन है, तो रेगुलर हेक्सागोन का डायग्राम आपको कैसे बताया था, प्रीवियस स्लाइड में बता चुका हूँ। ऐसे था रेगुलर हेक्सागोन, ऐसे था रेगुलर हेक्सागोन, ये करके दिखाओ, और ये करके दिखा दिया, ठीक है ना। डायग्राम कैसा बना, सही बना, ठीक है ना। अब साइड लेंथ एल है, ये एल, तो ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल, प्रॉपर्टी होती है भाई, सबका साइड सेम होता है, ठीक है ना। अब 5 वर्टिसेस पे प्लस क्यू चार्ज रखा गया, मतलब किसी 5 वर्टिसेस पे, इसमें तो 6 वर्टिसेस हैं तो रख दो किसी 5 पे, रख यार, रख दे किसी 5 पे, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू, मतलब 5 पे रखा दिया गया, लेकिन इस पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब इस पर कोई खाली है क्योंकि कुछ लिख ही नहीं रहा है, ठीक है ना। अब बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ऑफ वैल्यू माइनस क्यू कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ हेक्सागोन, मतलब सेंटर ऑफ हेक्सागोन पे एक माइनस क्यू कूलम का चार्ज रखा गया है। इस पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है आपको कि कितना इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। तो आप एक बात सोचो, इसके चलते आप इस पर फोर्स निकालोगे, फिर इसके चलते आप इस पर फोर्स निकालोगे, फिर आप इसके चलते इस पर फोर्स निकालोगे, फिर इसके चलते फोर्स निकालोगे, फिर इसके चलते, मतलब 5 के चलते आप फोर्स निकालोगे, ठीक है ना। और एक और काम कर सकते हो, चलो इसे मैं 2 मेथड से करके बताता हूँ आपको। आई विल यूज़ 2 मेथड्स एंड यू विल से ओ माई गॉड दिस द सेकेंड वन इज़ बेटर देन द फर्स्ट वन। समझ में आ रहा है ना। पहले फर्स्ट वन बताऊँगा जो थोड़ा सा लेंदी मेथड है, ठीक है ना। देखो फर्स्ट वन कैसा है, फर्स्ट मेथड देखो इसका, फर्स्ट मेथड है लेंदी मेथड, लेंदी है। कैसे लेंदी है बता रहा हूँ, ये भी आसान है लेकिन इसको लेंदी क्यों बोलूँगा, और सेकेंड मेथड को मैं इजी क्यों बोलूँगा। सेकेंड मेथड से आपको करना है, ये एग्ज़ाम मेथड है, सेकेंड मेथड जो है ना एग्ज़ाम मेथड है सब। देखो यहाँ पे इस प्लस क्यू और इस माइनस क्यू के चलते एक फोर्स किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है ना। इस पे इस प्लस क्यू इस माइनस क्यू के चलते एक फोर्स किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है। इस प्लस क्यू इस माइनस क्यू के चलते एक फोर्स किधर आएगा, इधर आएगा। इस प्लस क्यू और इस माइनस क्यू के चलते फोर्स किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है ना। और इस प्लस क्यू और इस माइनस क्यू के चलते एक फोर्स किधर आएगा, इधर आएगा। मतलब ये देखा जाए तो ये सेम फोर्स होगा, एफ होगा, ये भी एफ होगा, ये भी एफ होगा, ये भी एफ होगा, ये भी एफ होगा, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है, समझ में आ रहा है ना, और डिस्टेंस भी सेम है, तो सब फोर्सेस सेम होंगे। तो ये फोर्स जो है इसको उड़ा देगा, क्योंकि इधर भी क्यू को इधर भी एफ से खींच रहा है, इधर भी एफ से खींच रहा है, तो क्यू कहीं नहीं जाएगा, मतलब उड़ा देगा, मतलब नेट फोर्स 0। इसको इधर खींचा जा रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो ये भी उड़ा देगा, कोई नहीं, मतलब बचा यहीं फोर्स। समझ में आ रहा है ना, मतलब फोर्स यहीं बचा, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में, ये प्लस क्यू यहाँ पे कर दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू के बीच में, समझ में आ रहा है ना। प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में ये डिस्टेंस जो था अपना एल ही होगा, समझ में आ रहा है। एल ही होता है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस एल होता है, ये डिस्टेंस मतलब सब डिस्टेंस एल होता है, ये रेगुलर हेक्सागोन की प्रॉपर्टी है, एल होता है। और यहीं बचा, अब यहाँ पे फोर्स किधर जाएगा, इधर लग रहा था, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा था, इधर लगेगा ये एफ, तो एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, मतलब के को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू बाई एल का होल स्क्वायर। ऐसा ही ऑप्शन में दिया गया है,
मतलब मैंने लिख दिया ना, ये तो सारे फोर्सेस कटा दिए एक दूसरे को, लेकिन इसका कोई काटने वाला नहीं था, समझ में आ रहा ना। अब दूसरा होता है, जानते हो क्या दूसरा होता है एक ऐसा मेथड है, दूसरा भी आसान मेथड मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है ना। मान लो ये रेगुलर एक्शन का कौन था अपना, रेगुलर हेक्सागोन था, फटाक से आप क्या करो ना, फटाक से रेगुलर हेक्सागोन में फटाक से ये प्लस क्यू था, ये प्लस क्यू था, ये प्लस क्यू था, प्लस यहाँ पे प्लस क्यू था, ये प्लस क्यू था और यहाँ पे प्लस क्यू था, यहाँ पे कुछ नहीं था, ठीक है ना, और यहाँ पे माइनस क्यू था। अब फटाक से क्या करो, जहाँ पे मतलब मिसिंग है वहाँ पे आपको क्या करना है, दूसरे मेथड में प्लस क्यू और एक माइनस क्यू रख देना है। मतलब यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज भी रख रहा हूँ, माइनस क्यू चार्ज भी रख रहा हूँ, तो कोई फ़र्क पड़ेगा, मतलब चार्ज रखा ही कहाँ, मतलब 2 बूंद आपको पिलाया, 2 बूंद आप में से निकाल दिया, कौन समझ में आ रहा है ना। कांस्टेंट है, सीधी सी बात है, मतलब प्लस क्यू रखा माइनस क्यू रखा, मतलब दोनों प्लस क्यू माइनस क्यू, मतलब जीरो चार्ज रखा, कुछ नहीं रखा, तो दोनों तो रख सकता हूँ यहाँ पे। अब इस प्लस क्यू चलते हैं, यहाँ पे नेट चार्ज जीरो, अब इस अब यहाँ पे माइनस क्यू और प्लस क्यू के चलते फोर्स आएगा, बस माइनस क्यू और माइनस क्यू के चलते फोर्स आएगा, कितना आएगा, मैग्नीट्यूड लिखना है, समझ में आ रहा ना, मैग्नीट्यूड लिखना है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड बोला है, तो मैग्नीट्यूड इस केस में भी के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और इस केस में भी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। अब ये मेथड क्यों बोला कि एग्जाम मेथड है, ये लेंदी मेथड है, ये लेंदी नहीं, ये भी आसान मेथड है, समझ में आ रहा है, आसान मेथड है, ये भी आसान मेथड है, लेकिन लेंदी उनके लिए हो जाएगा जो इनको ये कॉन्सेप्ट नहीं आ गया, तो बढ़िया ये सोचेंगे हाँ ये फोर्स कैसे कटेगा, समझ में आ रहा है, ये लेंदी मतलब इसके कंपैरिजन में, लेकिन ये सबसे आसान मेथड है, समझ में आ रहा है ना। आपको क्या करना है, जस्ट पुट करना है, वैसा चार्जेस पुट करना है जिनका अमाउंट जो है ना दोनों को ऐड किया जाए, नेट चार्ज जीरो आना चाहिए, समझ में आ रहा ना, समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ, इसे मिटाता हूँ और एक और क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, ठीक है ना। देखिए मैं मिटाता हूँ, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारों घर को गौर से पहचान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। दिल को छू जाता है यार ये गाना, कि इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारों घर को गौर से पहचान लीजिए, दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए। ये तो बोलोगे सर डुप्लीकेट शायर है आप, कैसे शायरी सुना रहे हैं आप, ये शायरी थोड़ी, ये तो गाना है, गाना को आपने शायरी में बदल दिया। चलो शायरी सुनना है क्या, चलो एक शायरी सुनाता हूँ तुमको, एक शायरी सुनाता हूँ, एक शायरी, कौन सी शायरी सुनाऊँ, एक शायरी मुझे याद आ रहा है कि उतरा था चांद मेरी गली में पर सितारों को गवारा न था, उतरा था चांद हमारी गली में पर सितारों को गवारा ना था, अरे सितारों से तो हम भी बगावत कर लेते, अरे समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, सितारों से तो हम भी बगावत कर लेते, पर कमबख्त चांद ही हमारा ना था। कैसा लगा, बढ़िया लगा ना। चलो यहाँ पे पढ़ाई कर लो यार, कितना शायरी सुन लोगे, देखो और शायरी सुनना है, बहुत शायरी याद है, बहुत शायरी याद है, अरे डेली लेक्चर डालूंगा, शायरी डालता जाऊँगा आपके लिए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अब नेक्स्ट सवाल मैं आपको जो दे रहा हूँ, ये समझ लीजिए कि ये जो पिछला सवाल था ना वैसा ही एक सवाल है, मैं इस पे दे रहा हूँ, ठीक है ना। स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, इतना बड़ा बोर्ड भरने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को कीजिए आप, क्वेश्चन ये अपना कि एक मान लीजिए कि एक रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन, भाई रेगुलर पेंटागन ऐसे थोड़ा बनता है, हाँ ऐसे ही बनता है, क्या दिक्कत है, बना देते हैं ना, ऐसे ही बनता है, मान लो ऐसे ही बनता है रेगुलर पेंटागन, ऐसे नहीं बनता भाई, कुछ भी बना दूंगा थोड़ी, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये आ गया। यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ पे 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 माइनस क्यू चार्ज था। अब मैं बोल रहा हूँ कि नेट फोर्स ऑन, यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन में कि फाइंड नेट फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, नेट फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज बता दो। तो इसको भी 2 मेथड से कर सकते हो, सीधी सी बात है, जैसा सवाल करा था वैसा ही। चलो इसका सोल्यूशन आप करो, समझ में आ रहा ना। कौन कौन बोल रहा है कि जैसा पहला आंसर आया था वहीं सेम आंसर आएगा, कौन कौन बोल रहा है बताओ, कौन कौन बोल रहा है, यस या नो, पोल कराता हूँ, पोल भाई बता, कौन कौन बोल रहा है कि जो पहले आंसर आया था, ये पहले आंसर क्या था, पहला था के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, मतलब आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एल का होल स्क्वायर, यही आंसर आने वाला है कि दूसरा आएगा, बताओ 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 जल्दी बताओ 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 बताओ। चलो हो गया, बता दिया तुमने। देखो मैं सोल्व करके बताता हूँ कि कौन सा आंसर होने वाला है। यस मतलब कि यही आंसर आएगा कि उससे अलग आंसर आएगा, तो उसके लिए नो, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अब क्या करते हैं ना, मिसिंग वाला काम करते हैं। जैसे एग्जाम पैटर्न बताते हैं, यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू रखते हैं, ठीक है ना। अब इस प्लस क्यू के चलते हैं माइनस क्यू पे नेट 40 माइनस क्यू के बीच में निकाल देंगे, सीधी सी बात है कि क्यू स्क्वायर बाई इन दोनों के बीच का वो भी सेम ही होता है, समझ में आया। जैसा रेगुलर हेक्सागोन का होता है वही प्रॉपर्टीज में होता है, तो एल स्क्वायर समझ में आया। तो ये भी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, मतलब क्यू बाई एल का होल स्क्वायर, सेम बात है। ऐसे भी लिखना हो तो क्या दिक्कत है, मतलब सेम आंसर आएगा, समझ में आ रहा है ना। मतलब ये आंसर होगा आपका, यस समझ में आया।
समझ में आया? चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी, मैं और एक दो क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद मैं छुट्टी करूँगा आपकी। जल्दी फटाफट चलिए इन क्वेश्चन का सोल्व कीजिए फटाफट, फास्ट जल्दी। ये 3 क्वेश्चन है, आपको 3 मिनट का समय मिलता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना? ये कोई डिफरेंट वैरायटी नहीं है, वैसे ही क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना? जैसा मैं करा रहा था, बस थोड़ा थोड़ा बदला हुआ है, थोड़ा थोड़ा बदला हुआ है, समझ में आ रहा है ना? समझ लीजिए कि लास्ट वैरायटी है जो मैं आपको कराने वाला हूँ। जल्दी फास्ट तीनों को कीजिए जल्दी, सेम कॉन्सेप्ट लगने वाला है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, ज़्यादा समझ लीजिए थोड़ा मोड़ा उतार चढ़ाव मिला आपको, ठीक है ना? जल्दी जल्दी फास्ट हो गया सोल्यूशन, मैं करूँ? देखो मैं करता हूँ। क्वेश्चन है कि फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ फॉलोइंग पॉलीगॉन, मतलब -q और +q, ये सेंटर ऑफ पॉलीगॉन पे जितने भी चार्जेज है ना, ये माइनस और प्लस वाले, इस पर क्या करना है अपने को, नेट क्या करना है, फोर्स निकालना है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स निकलेगा चार्ज के चलते, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए ये -q है ना, तो इस -q पे निकालिए, इस +q के चलते, इस -q के चलते, इस +q के चलते, इस -q पे +q क्या करेगा इधर, ठीक है ना? इस -q पे +q इधर, ये -q पे ये -q, ये सेम नेचर के चार्ज है तो ये भेजेगा इसको इधर। अब बताओ भाई ये क्या कर रहा है, ये और ये इसको जो है इधर भेज रहा है। अब एक बात बताओ, मैग्नीट्यूड सेम होगा कि नहीं? ये F होगा तो ये भी F होगा, तो ये भी F होगा। ये कुछ गलत बोला मैंने? नहीं बोला। कैसे समझाता हूँ, देखो यहाँ पे ये Q, स्मॉल q कैपिटल Q, स्मॉल q कैपिटल Q, स्मॉल q कैपिटल Q, डिस्टेंस सेम डिस्टेंस सेम डिस्टेंस सेम, तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस बता दिया, क्योंकि सेम चार्ज होंगे तो रिपेल करेगा, तो और अपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेगा, तो अपोजिट यहाँ पे सेम चार्ज है -q तो रिपेल करके इधर भेजा, रिपेल कर यहाँ से +q है -q है, तो -q पे क्या अट्रैक्शन लगेगा तो इधर भेजेगा, इधर अट्रैक्ट होगा तो इधर आएगा, समझ में आ रहा ना? मतलब यहाँ पे डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा है, देखिए डायग्राम मैं आपको समझा रहा हूँ। ये अपना -q चार्ज, ठीक है ना, इस पर ऐसे बन रहा है, ठीक है ना, ऐसे बन रहा है, ये -q चार्ज है अपना, इस पर एक ऐसे बन रहा है, समझ में आ रहा ना? लेकिन आप ये बताइए ये जो बन रहा है, अभी ये छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है ना, अभी ये F बन रहा है, F बन रहा है, आप बताइए कि इन दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा? ये बस एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, 120 डिग्री, क्योंकि आपको बताया था ना एक और ऐसे तीर आता था, तो ये और ये मिला कितना आता था 360, तो 3 से डिवाइड करते थे 120 डिग्री, तो ये 120 डिग्री है, और एक बीच में एंगल है F, ऐसे एक F है, ऐसे एक F है, पहले से ये F है, जो ये रिपेल करके यहाँ बनाया F है, तो ये F है, और दो ये F है, एक AF और ये F 120 डिग्री पर लग रहा है, 120 डिग्री पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड F ही है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? सेम ही आएगा, F ही आएगा। तो यहाँ पर रिजल्टेंट भी एक और हो जाएगा, यहाँ पे एक रिजल्टेंट और हम बनाएंगे, तो इसी लाइन पे आएगा, समझ में? इसी लाइन पे आएगा, F ही आएगा, समझ में? F ही आएगा, तो F और F कितना होगा? 2F, इसका आंसर आ जाएगा 2F, आंसर आ जाएगा 2F। मतलब नेट फोर्स कितना आ गया? नेट फोर्स किस पे? नेट फोर्स किस पे? -q चार्ज पे, -q चार्ज पे आ गया हमारा 2F। तो कितना तो समझा दिया, ठीक है? देखिए यहाँ पे, अब नेक्स्ट देखिए, अब इस सवाल को आपको करना है। इस सवाल को कैसे कर सकते हैं आप? इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे -q है, तो ठीक है, तो इसके चलते ये रिपल्सन इधर F, ये -q इधर रिपल्सन F, लेकिन ये +q तो इधर अट्रैक्शन, तो ये भी तो F ही होगा ना, क्योंकि सेम डिस्टेंस और सेम चार्जेस हैं, सही बात है। इसके और इसके बीच में इधर भी F, मतलब इन दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा पता होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनता है, और 2F है, मतलब F नेट कितना हो जाएगा? मैं यहाँ पे पहले ये समझिए, ये अपना है यहाँ पे 2F, ये 2F, और इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। आपको बताया था कि दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है, 2F बन रहा है, तो जो रिजल्टेंट आता है ना, रिजल्टेंट टेबल याद कीजिए, √2 × 2F हो जाएगा, मतलब √2 टाइम्स ऑफ जो फोर्सेस सेम है वो हो जाता है, समझ में आ रहा ना? तो हो जाएगा 2√2F। F का वैल्यू निकालिए, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है ना? F का वैल्यू निकालिए, चपकाइए, यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना? देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे +q तो इसके चलते क्या होगा? इधर अट्रैक्शन, इसके चलते क्या होगा? इधर अट्रैक्शन, ये क्या करेगा? इसको इधर रिपेल करेगा, ये क्या करेगा? रिपेल करेगा, मतलब सेम ही सवाल बन गया। ये भी F और F, मतलब ये बन गया ऐसे 2F, इधर आ गया अपना 2F, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, क्योंकि आएगा ही, क्योंकि इधर होता तो 4 से डिवाइड करते तो 90 आता है एक का, तो एक 90 डिग्री हुआ, तो इसका भी नेट फोर्स 2√2F, बस बदला क्या है भाई? 2√2F हुआ, इसका भी 2√2F, मतलब √2 × 2F हो जाएगा, ऐसे लिखो ना, घबराओ मत, देखो लिख देता हूँ पूरा, √2 × 2F, मतलब 2√2F, इसका आंसर होगा। F का वैल्यू आप निकाल दो, Q कैपिटल Q स्मॉल q का स्क्वायर बाई ये √2/2 का, तो √2L/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि √2 होता है पूरा, /2 हो जाएगा, सही सी बात है, इस दोनों का बीच डिस्टेंस। समझ में आपको कैसे बताया? समझ में आया? चलो इसमें अगर कोई भी दिक्कत होगा आपको, कैसा भी दिक्कत हो समझ में आ रहा है, कैसा भी समझ में आ रहा ना, उसको आप कमेंट कीजिए, मैं बहुत इत्मीनान से आपको फिर से कल क्लास में समझाऊंगा, ठीक है ना? अभी ये खत्म नहीं हुआ है, कल 1-2 और क्वेश्चंस कराऊंगा सुनहरा खोज के, समझ में आ रहा है ना?